सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित पाए जाएं और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और आप प्रभु की नजदीकी में बहुत आगे बढ़ते जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस पुस्तकवार बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। इसके पहले के अध्ययन में लेव व्यवस्था पहले अध्याय से 23 अध्याय तक का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए 5 बलिदानों के विषय में और लैंगिक पापों के विषय में और पर्वों के विषय में इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था। आज हम लेव व्यवस्था 24 और 25वें अध्याय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जो पेंटाटक मूसा को दिया हुआ पंचग्रंथ था, बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें, वो नियम की पुस्तक कहलाती है। और नियम की पुस्तक में परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के लिए अपने स्वयं के धर्ममय नियमों को दिया हुआ था। वे नियम जैसे कि यहूदी परंपरा में पाया जाता है कि 613 आज्ञाएं, नियम, विधियां, चितौनियां, ये सब दिए गए थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि लेव व्यवस्था, जो कि पेंटाटक का ही, पंचग्रंथ का ही या बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों का ही एक भाग है, लेव व्यवस्था, उसके 24 और 25वें अध्याय में क्या नियम दिए गए हैं। परमेश्वर ने अनेक प्रकार के नियम दिए थे इजराइलियों को पालन करने के लिए, कि उनके परिवार में किस प्रकार के रहन सहन होना चाहिए, उनके बीच में टैबरनेकल होना चाहिए, मिलाप वाला तंबू होना चाहिए, तंबू की सेवा कौन से गोत्र लोग करेंगे, और तंबू के अंदर जो सामग्रियां हैं, दीपाधार है और 7 लैम्पस्टैंड और जो वेदियां हैं, और इन सब की सेवा किस प्रकार से की जाएगी और इनके रख रखाव भी किस प्रकार से किए जाएंगे। जब वे रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कूच करते थे, तो उसको किस प्रकार से वे कूच करेंगे और इन सामग्रियों को किस प्रकार से बैलों के माध्यम से ढोया जाएगा, ये सारे कुछ नियम परमेश्वर ने दिए हैं। और पारिवारिक लैंगिक नियम दिए हुए हैं कि जो परिवार के भीतर जो लैंगिक पाप जो है वो महापाप बतलाया गया है। इस प्रकार से अनेक नियम दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे 24 और 25वें अध्याय। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दीपाधार के बारे में बतलाया गया है। दीपाधार के बारे में बतलाया गया है कि दीपाधार और उसके जैतून के तेल के विषय में 1 से लेकर 4 वचन में पाया जाता है कि फिर यहोवा ने आज्ञा दी कि मेरे पास प्रकाश देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून जलपाई का शुद्ध तेल लेकर आना, और वह नित्य वो जलता रहे, और हारून उसको बीच वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य जलाया करे, सजा के रखा करे। यह तुम्हारे बीच में सदा की विधि ठहरे, और दीपक के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने वो नित्य जलाया जाए। तो इन सब का क्या मतलब है, हम देखने जा रहे हैं। इसमें आप विशेष बात यह देखेंगे कि जो जैतून का तेल है उसको कूट कर निकालने की आज्ञा दी थी, और उसको जो बीच वाला पर्दा है, अर्थात जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में यह स्थान था जहां पर दीपाधार को प्रकाश देने के लिए रखा गया था। ध्यान दीजिए, महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी, जहां पर महायाजक वर्ष में सिर्फ एक बार जाता था, और बाहर तरफ याजक हुआ करते थे। और परमेश्वर ने जो इजरायली हुआ करते थे उनको परमेश्वर ने अपनी वाचा के अंतर्गत याजक ठहरा लिया था, और स्वयं परमेश्वर के स्थान में रहे। तो जो महापवित्र स्थान है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, और बाहर तरफ याजकों का स्थान था, और इनके बीच में ये प्रकाश देने के लिए ये दीवट रखा जाता था, जिसमें कि जैतून का शुद्ध कूटा हुआ तेल
पेड़ के निकाला हुआ नहीं, हाथ से कूटा हुआ तेल जो जैतून का होता था उसके द्वारा इस प्रकाश को जलाने की आज्ञा थी। प्रकाश के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और कूट के निकाला हुआ तेल के विषय में ये बतलाते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य के बनाए हुए किसी भी चीज में नहीं रहना चाहता। उन्होंने जब वेदी बनाने की आज्ञा दी तो तब भी बोला गया कि वो तराशे हुए पत्थरों का नहीं होना चाहिए। नेचुरल रीति से जिस प्रकार से प्रकृति में पत्थर पड़े होते हैं उनको ही इकट्ठा करके वेदी का निर्माण किया जाए। तो परमेश्वर मनुष्य के द्वारा या मशीन के द्वारा कार्य किए गए चीजों में नहीं होता। तो इसीलिए वो नेचुरल तेल जो कि हाथ से कूट के निकाला गया तेल के विषय में यहां पर बतलाया गया। ये प्रकाश देने के विषय में आगे हम देखने जाएंगे। प्रकाश देखेंगे कि यीशु मसीह को वो सिंबल करता है। यीशु मसीह को किस रूप में सिंबल करता है? और यीशु मसीह ने स्वयं को इस जगत का प्रकाश भी बोला था। दीपक को नित्य जलते रहने की आज्ञा दी थी। यीशु मसीह को हमारे भीतर वो नित्य वास करते रहने के लिए हमें परमिट करना चाहिए। और बीच वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच में पर्दे के बाहर इसको रखने की आज्ञा थी, जो कि मैंने बतलाया कि महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति। और याजक देखेंगे आज के नए नियम काल में भी हम आप याजकों का राज्य है। हमको परमेश्वर ने याजक ठहरा लिया है। तो परमेश्वर और याजक के बीच में यह प्रकाश रूपी जो दीपाधार जल रहा था वह था यीशु मसीह। मैंने आपको पहले भी बतलाया हुआ है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने बाइबल में पुराने नियम में भी प्रकट किया हुआ है, लेकिन वह यीशु और मसीह के नाम से नहीं बल्कि अन्य अनेक नामों से भी और अन्य अनेक प्रतीकों से भी यीशु मसीह पुराने नियम में प्रकट किए गए हैं बाइबल के अंदर। और इस जो दीपाधार था उसको रोज ही सवेरे और शाम दोनों समय जलाने की आज्ञा दी गई थी। इस दीपक के विषय में और भी हम देखते हैं कि स्वच्छ यहोवा के सामने नित्य जलाया जाए। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का यह प्रतीक था। और लिखा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी सदा की विधि ये ठहरे। इसका मतलब है मसीहा जब आएगा, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत जब वो मसीहा आएगा तब यहूदी लोग इस दीपक के माध्यम से, क्योंकि यीशु मसीह जो है जगत का दीपक या जगत का प्रकाश या जगत की रोशनी के रूप में वो आने वाले थे। जब वो आएंगे तो परमेश्वर की प्रजा जो इजरायली है वह उन्हें पहचान सके। इस प्रकार के सिंबॉलिक बातों से परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया, जैसा कि हम आप हर अध्ययन में बोलते हैं कि जो पुराना नियम है वो छाया है और मूल बातें वह मसीह की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखने की आज्ञा दी गई थी। जब वो ख्रिस्त के रूप में आया भी तब इजरायलियों ने उनको स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और 12वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और इसी प्रकार की बात यूहन्ना 9वें अध्याय और उसके 4 से लेके 7वें वचन में भी पाया जाता है कि यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे व्यक्ति की चंगाई के समय प्रेरितों से कहा था कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 22वें वचन में भी यीशु मसीह के विषय में पाया जाता है कि शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाशमान होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के भविष्य में नए नियम काल में प्रगटीकरण के रूप में टैबरनेकल में इस लैम्प स्टैंड को या फिर इस दीपाधार को रखने की आज्ञा दी गई थी। और आगे हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 24 अध्याय और उसके 5 से लेके 9वें वचन में यहां पर 12 रोटियों के विषय में बतलाया गया जो कि मेज पर रखी रहती थी। लेवी
व्यवस्था 24 अध्याय और उसका 5 से लेकर 9 वचन में पाया जाता है। मूसा से बोला जाता है, तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 अंश मैदा हो, तब उनको 2 पाती में अर्थात 2 कतारों में करके एक एक पाती में 6 रोटियों को स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पाती पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के हव्य के लिए हो, और प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे, और यह सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे। वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, वह उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहां पर हम देखते हैं कि जो मेज के ऊपर 12 रोटियां रखने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, 12 रोटियां क्यों? क्योंकि लिखा है स्मरण दिलाने के लिए। ये 12 जो इजरायलियों के गोत्र थे, प्रत्येक गोत्र के अनुसार एक एक रोटी, इस प्रकार 12 रोटियों को बनाने की या 12 ब्रेड बनाने की आज्ञा दी गई थी, और प्रत्येक विश्रामवार को इसे बदला जाता था इन रोटियों को, और इन रोटियों को हारून अर्थात महायाजक ही सिर्फ खाया करते थे। ये जो 12 रोटियां थी वे 6 की 2 कतारों में रखी रहती थी, और जिनके ऊपर जो है लोबान जलाया जाता था सुगंध के लिए। हम आप जानते हैं परमेश्वर जो है जो बलियों को स्वीकार करता है सुखदायक सुगंध के रूप में, तो ये जो लोबान हुआ करता था ये सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर इन इजराइल में स्थित 12 गोत्रों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में ये रोटियां भी पाई जाती थी। तो 6 रोटी एक कतार में, और अगले 6 रोटी जो है वो दूसरे कतार में हुआ करती थी। 6 रोटी इजराइलियों के 12 गोत्रों का प्रतीक था। लोबान जो था वो सुखदायक सुगंध देने के लिए परमेश्वर को इन इजराइलियों को स्मरण दिलाने के लिए ये हुआ करता था। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र नाम का नियम दिया गया है। परमेश्वर के पवित्र नाम का, जो कि लय व्यवस्था 24 अध्याय और उसके 10वें वचन से 16वें वचन में पाया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है कि उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इजरायलियों के बीच चला गया, और वह इजरायली स्त्री का बेटा और एक इजरायली पुरुष छावनी के बीच में आपस में झगड़ा करने लगे, और वह इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिप्रू गोत्र का था, और यहोवा से उन्होंने कहा, क्योंकि इस विषय में परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, तब इन 2 झगड़ा करने वालों को हवालात में बंद कर दिया, और परमेश्वर से वे पूछने लगे कि इनका क्या किया जाए। तब परमेश्वर ने नियम वहां पर दिया था कि परमेश्वर की जो निंदा करेगा उसके लिए क्या किया जाए। तो इनको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उसे शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वह सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उसको पथरवाह करें, और तू इजराइलियों से कहे कि कोई क्यों ना हो जो कोई अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, और सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवाह करें। तो परमेश्वर ने इस प्रकार की आज्ञा जो है, जो परमेश्वर की निंदा करने वालों के लिए दिया हुआ था, और क्योंकि इसके पहले परमेश्वर ने किसी प्रकार की जो निंदा करने वालों के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, तब यहां पर परमेश्वर ने ये आज्ञा पहली बार मूसा के द्वारा दिया गया कि यदि परमेश्वर का नाम को शाप देता है या परमेश्वर के नाम की निंदा करता है तो वह निश्चय ही मार डाला जाए। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएकत्व में विद्यमान है वे, और तीनों परमेश्वर हैं। और यह बात परमेश्वर ने पुराने नियम में कभी प्रकट नहीं किया। वो त्रिएकत्व परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वह पुराने नियम काल के लोगों को नहीं मालूम था, बल्कि हम नए नियम काल के विश्वासियों पर परमेश्वर ने इस त्रिएकत्व को प्रकट किया। आज हमारे लिए इन तीनों में से किसी की भी निंदा करना परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है। इस बात को नया नियम पुस्तक में प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हनन्याह और सफीरा के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह के प्रेरित और चेले वे अपना सब कुछ बेचकर एक साथ साझे का जीवन जी रहे थे, तब हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा ने अपना घर बार और भूमि को बेचा और उस प्राप्त धनराशि में से एक भाग प्रेरितों को लाकर दिया और बाकी धनराशि जो है अपने लिए छुपा कर रखा। तब पतरस ने इस प्रकार बतलाया था कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छुपा कर रख ले। और यह बातें सुनते ही हनन्याह भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण छोड़ दिए। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, जैसा कि आज हम जानते हैं, और उसकी निंदा करना भी नए नियम काल में वह पाप कहलाता और वह भी मृत्यु के दंड के योग्य ठहरता है। उससे झूठ बोलना या निंदा करना भी सजा के रूप में था। और पुराने नियम काल में जो पथरवाह करके मार डालने की आज्ञा थी, और नए नियम काल में हनन्याह और सफीरा के जीवन में आप देख सकते हैं कि वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज हमारा शरीर भी तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसे अशुद्ध करना या किसी मनुष्य की निंदा करना भी परमेश्वर की निंदा करने के ही बराबर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में ही मनुष्य को सृजा है। इसलिए मनुष्य की निंदा करना भी पाप समझा जाता है। लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय और उसका 17वां वचन, जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मार डाले वह व्यक्ति निश्चय मार डाला जाए। उसके लिए किसी भी प्रकार की क्षमा का प्रावधान पुराने नियम में नहीं था। इसको आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाओं जो दिया था उसमें भी पाया जाता है कि तू खून ना करना, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ही सृजा गया है, और हर एक में प्राण वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इसीलिए मनुष्य को यह हक नहीं है कि वह स्वयं का या अन्य किसी का प्राण ले। स्वयं भी वह आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्राण है जो कि शरीर के लहू में रहता है वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इस नियम को निर्गमन 21 अध्याय और उसके 12 से लेकर 14 वचन में भी स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बतलाया था कि जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उससे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से या छल से या फिर पूर्व योजना के अंतर्गत कि मैं उसको जब पाऊंगा तब मैं उसको मार डालूंगा, पहले से योजना बनाकर यदि कोई किसी को मार डालता है तो वह खून का पूरा दोषी ठहरता है और उसके लिए कोई क्षमा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा या किसी ने धक्का दे दिया जो कि उसका उद्देश्य उसको मार डालने का नहीं था, लेकिन फिर भी वह मर गया, तो इसको यहां पर बतलाया गया कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मारा गया है।
क्योंकि मारने वाले का उद्देश्य यह नहीं था कि वह उसको मार डाले। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने खून किया है, जिन्होंने कत्ल किया है, जब इजरायली कनान देश में पहुंच गए और 11 गोत्रों के अनुसार उन्होंने भूमि विभाजन भी किया, तब ऐसे हत्यारों के लिए एक शरण स्थान ठहराया गया था, जहां पर खूनी का जब तक न्याय ना हो जाए तब तक उसको वहीं रखा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था कि जिन्होंने खून किया है वह मार डाला जाए। ऐसे समय में जिनका खून हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग इस हत्यारे को खोजते फिरते थे कि उसको जब भी पाए तब उसको तुरंत मार डालें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही थी कि वह व्यक्ति, ऐसा खूनी व्यक्ति मार डाला जाए। तो बाद में परमेश्वर ने जब कनान विजय हो गया तब उन्होंने शरण स्थानों को दिया। ऐसे 11 तो भूमि विभाजन हुए, एक एक नगर में शरण स्थान ठहराए गए कि यदि किसी से हत्या हो जाती है तो वह व्यक्ति उस शरण स्थान को भाग जाए और वहीं रहे, नहीं तो हत्यारों का जो परिवार के लोग थे उसको पाने पर वह मार डाला जाता था। और यदि कोई भागकर कहीं चला जाए तो उस नगर के पुरनियों को भी यह अधिकार दिया था कि वह हत्यारे को पकड़कर वापस लेकर आए। ये हत्यारा जो होता था शरण नगर में, इसको तब तक रहना पड़ता था, पहली बात जब तक उसका न्याय ना हो जाए, और न्याय में यदि वो हत्यारा ठहर जाता था, खूनी ठहर जाता था, तो सारे नगर के लोग उसको पथरवा करके मार डालते थे। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि उसका दोष सिद्ध नहीं होता था तो वह छूटकर अपने नगर में पहले की भांति रह सकता था, लेकिन अभी न्याय चल ही रहा है और ऐसे समय में उस समय का महायाजक यदि वो मर जाता है तो ऐसे हत्यारा जो है छोड़ देने की आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने दिया था। गिनती 35 अध्याय और उसके 30 से लेके 32 में भी इस प्रकार का, इसी हत्या से संबंधित जो नियम थे उसके विस्तार में पाया जाता है कि जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षी के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी से कोई मार ना डाला जाए। खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे, उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना ना लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। देखिएगा, अन्य अनेक पापों में या अपराधों में जुर्माना भी लिए जाते थे, लेकिन खून के मामले में किसी भी प्रकार का जुर्माना जो था वह अमान्य था वो, और खून का बदला वह उसके प्राण से ही चुकाए जाने का नियम यहाँ पर दिया गया था। याजक के मरने पर वह अपने देश में पहले की भांति लौट सकता था, लेकिन जुर्माने के विषय में बतलाया गया कि जुर्माना किसी भी प्रकार से एक खूनी के छोड़े जाने के बदले में यह मान्य नहीं होगा। व्यवस्था विवरण और उसका 19 अध्याय और उसका 11 से लेके 13 वचन में भी इस नियम का विस्तार इस प्रकार से पाया जाता है कि यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भी भाग जाए, तो उस नगर के पुरनिये उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे। खून का पलटा लेने वाले अर्थात जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को वह सौंप दे कि वह मार डाला जाए। लिखा है उस पर तरस न खाना, उस पर किसी भी प्रकार का तरस या जुर्माना नहीं होना चाहिए, परंतु निर्दोष के खून का दोष इजराइल से दूर करना ताकि तुम्हारा भला हो। लय व्यवस्था उसका 24 अध्याय और उसका 20वें वचन में लिखा हुआ है कि अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। यह नियम है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है। मैंने आपको बतलाया कि हम अब जो है अभी पंचग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात नियम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखने और जानने पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को पुराने नियम काल में क्या क्या नियम दिए गए थे, और बाद के समय कालों में हम देखेंगे कि नए नियम में भी इन नियमों का क्या प्रयोजन है।
यीशु मसीह ने बोला था कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। तो इन नियमों को भी हम देखेंगे कि वे किस प्रकार से नए नियम में पूर्ण किए जाते हैं। उसका प्रकार अलग है, लेकिन बातें यही पुराने नियम को पूरा किया गया है नए नियम में। तो लय व्यवस्था 24 अध्याय और 20वें वचन में एक नियम पाया जाता है कि अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और यदि किसी को चोट पहुंचाई गई हो तो वैसे ही उसको भी चोट पहुंचाई जाए। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निर्गमन 21 और 23 में और उसके 25वें में और लय व्यवस्था 19 अध्याय के 21वें वचन में भी इस प्रकार से पाया जाता है कि प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार देने का दंड हो। ये जो नियम है ये परमेश्वर द्वारा नियम देने के पहले एक राजा हुआ करता था अन्य जाति हम्मुराबी। उसके जो राज्य के नियम थे उसमें भी यही पाया जाता है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। वहां पर आप देखेंगे बड़ा ही क्रूर निर्णय है ये। यदि किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो तोड़ने वाले का भी दांत तोड़ा जाए। यदि किसी ने किसी का आंख फोड़ दिया या धोखे से ही क्यों ना हो तो भी वह जो जिसके द्वारा आंख फोड़ी गई है उसका भी आंख फोड़ा जाए। देखिएगा कितना क्रूर नियम था उस हम्मुराबी राजा का। लेकिन परमेश्वर ने भी और उसी हम्मुराबी के या फिर कनान देश के भी कई नियमों को, या मिस्र देश में जब इजरायली रहे हैं उन नियमों को भी ये लोग एडॉप्ट किए हुए थे, उनका भी वे पालन किया करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने सारी अन्य जातियों में से अलग अपनी प्रजा को करके अपने स्वयं के अलग से नियम परमेश्वर ने यहाँ पे प्रदान किए गए थे। लेकिन ये जो आंख के बदले आंख का जो नियम है ये हम्मुराबी के नियम में भी पाया जाता था। और परमेश्वर देखेंगे आप करुणामय और दयालु परमेश्वर है, और उन्होंने इन नियमों को बदल कर काफी करुणामय नियमों को नए नियम में लागू किया कि अपने शत्रुओं से बदला ना लेना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इस प्रकार की बातें जो है नए नियम काल में उसी परमेश्वर ने, जो कि कठोर जान पड़ते थे और जिनका नियम कठोर था उस समय पर, वही जो है यहाँ पे करुणामय रूप में यहाँ पे प्रकट किया है नए नियम में। अब हम देखते हैं 25वें अध्याय में। 25वें अध्याय में लय व्यवस्था 25 अध्याय और उसका पहले वचन से लेकर 7वें वचन में यहाँ पर 7वें विश्राम वर्ष को पालन करने की आज्ञा दी गई है। 7वां विश्राम वर्ष मतलब 7 वर्ष होते हैं तो 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 7वें वर्ष को विश्राम वर्ष के रूप में मनाए जाने की आज्ञा थी। और इस 7वें वर्ष में जो कि विश्राम वर्ष कहलाता था उसमें क्या बातें होती थी उनको हम जानेंगे। हम आप जानते हैं परमेश्वर ने सबत का दिन भी ठहराया था जिसमें कि बतलाया गया था कि 6 दिन तक तुम कामकाज करो, लेकिन 7वें वर्ष को परमेश्वर ने विश्राम दिन के रूप में उसको ठहराया था। तो इसी प्रकार के इजरायलियों के लिए भी 7वें वर्ष को उन्होंने विश्राम वर्ष के रूप में माने जाने की आज्ञा दी गई थी, जिसमें कि लिखा है 6 वर्षों अपना अपना खेत में बोया करें और 6वें वर्ष में अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठा किया करे, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। अर्थात जो 6वां वर्ष तक तो आप खेतों का अनाज ले सकते हैं, खेत में जोतना और बोना कर सकते हैं, लेकिन 7वें वर्ष को खेत को पड़ती छोड़ा जाता था। पड़ती छोड़ा जाना मतलब उसमें किसी प्रकार का भी कृषि कार्य नहीं किया जाता था, जोतना भी नहीं होता था और ना ही बोना होता था। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छांटना। इस नियम में भी जैसा कि सप्ताह के 7वें दिन इजरायलियों को जैसा कि सबत का दिन या विश्राम दिवस मानना होता था, और उसी प्रकार को भूमि को भी विश्राम देने की परमेश्वर ने आज्ञा
दी है। और इस नियम के अंतर्गत जो उपज अपने आप खेत में उगता था, आप खेत को जोत बो नहीं रहे हैं, लेकिन पुराने जो बीज पड़े हैं वे बरसात के समय में या फिर किसी प्रकार के पानी या नमी पाने पर जो पुराने बीज है वो अपने आप ही खेत में उग आते थे। उसको परमेश्वर ने लिखा है उसे दास, दासी, मजदूर और परदेशियों को ही उपयोग करने की आज्ञा थी। किसी भी हाल में इजरायली 7वें वर्ष की खेती नहीं कर सकते थे और ना ही स्वयं से उगे हुए खेत की जो उपज का वे उपयोग कर सकते थे। जिस प्रकार की 6वें दिन इजरायली जो मन्ना गिरता था वो 6 दिन गिरता था और 6वें दिन जो है वह दुगना गिरता था, और 7वें दिन वो विश्राम किया करते थे और 7वें दिन मन्ना नहीं गिरता था। तो इसी प्रकार के जो ये विश्राम वर्ष हुआ करता था, इसमें 6 वर्ष तो खेतों में जोता बोया करता था, फसल का उपयोग किया जाता था, और 6वें वर्ष वे अधिक मात्रा में अन्न जमा कर लेते थे, क्योंकि परमेश्वर भी उनको इसी 6वें वर्ष में अधिक उपज दिया करता था। और 7वें वर्ष वो खेत को बिल्कुल भी जोतते बोते नहीं थे, उसमें जो अपने आप उगा करता था वो दास दासी जाके उनको काटा करते थे या फिर परदेशी लोग उनका उपयोग करते थे। इस प्रकार इजरायली अपनी खेतों की उपज 6 वर्ष तक लेने के बाद भी वो 7वें वर्ष खेत को भी वे विश्राम दिया करते थे। आगे हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 25 अध्याय और उसका 8 से लेके 55 तक में, अर्थात पूरे अध्याय के संक्षेप के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं 8वें वचन से लेके 55वें वचन तक में। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय, यहाँ पर जुबली वर्ष अर्थात 50वें वर्ष में पालन करने के योग्य बातें बतलाई गई है। जुबली वर्ष अर्थात 50वें वर्ष में, मतलब 49 वर्ष बीत जाए। 7 का बड़ा महत्व है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम ठहराया। परमेश्वर ने 7वें वर्ष को भी खेतों को विश्राम देने की आज्ञा दी है। इस प्रकार से आप देखेंगे 7 गुणित 7 = 49। 49 वर्ष बीतने के बाद जब 50वां वर्ष आता था, तब वहां पर क्या विधि अपनाने की या क्या नियमों को पालन करने की बातें कही गई थी। इसमें हम विशेषकर देखते हैं भूमि और दास और दासियों के स्वतंत्र किए जाने के विषय में बतलाया गया है। जमीन या खेत के बारे में जब यह नियम दिया गया था कि यदि कोई खेत या भूमि गिरवी रखे या उसका मूल्य देना बकाया हो, आपने कोई अपने आवश्यकता पड़ने पर जमीन को आपने गिरवी रखा। उस समय के जो इजरायली भी हुआ करते थे, जो बहुत गरीब हुआ करते थे, स्वयं को वो दास होने के लिए पेश करते थे और दास होने के लिए स्वयं को किसी को बेच दिया करते थे और उस रुपयों से वे अपने कर्जों को चुकाया करते थे। तो यहाँ पर बतलाया गया कि यदि कोई खेत या भूमि को गिरवी रख दिया हो या फिर किसी को बेच दिया हो और उसका सिर्फ आधा ही पैसा मिला हो और आधा पैसा मिलना बाकी है, तो ऐसे केस में जब ये 50वां वर्ष आता था तो ये भूमि वो स्वतंत्र किया जाता था, अपने आप ही वह स्वतंत्र हो जाया करता था। क्योंकि इसी प्रकार से जो दास और दासी भी है जिनको कि उन्होंने मोल लिया था, जब जुबली वर्ष आता था, 50वां वर्ष आता था, तो वो शेष मूल्य चुकाए बगैर ही वह अपने आप ही छूट जाया करते थे या स्वतंत्र हो जाया करते थे। इसी प्रकार जुबली वर्ष में अनेक और भी बातें दिया गया है, अनेक नियम दिए गए हैं। मुख्य बातों को ही मैंने यहाँ पे बतलाया गया है। एक तो खेत से संबंधित और दूसरा स्वयं गिरवी रखने के संबंध में, स्वयं को गिरवी रखे या स्वयं को बेच डाले या फिर दास दासियों को खरीदा गया हो। ऐसे जो खरीदे हुए दास दासी या फिर गुलाम होते हैं वे 50वें वर्ष में स्वतंत्र कर दिए जाते थे। मान के चलिए अभी 48 वर्ष हुए हैं, 48 वर्ष हुए हैं, उन्होंने पूरा दाम देकर खेत को खरीद लिया है या फिर दास दासी को खरीद लिया है, तो इन दास दासियों को 2 वर्ष के बाद में, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में जुबली का वर्ष आने वाला है, उस वर्ष में
इनको स्वतंत्र किया जा रहा था। इस प्रकार से लय व्यवस्था 24 और 25वें अध्याय में मैं अध्ययन समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।